स्वागत करते हैं अविनाश जी का भी है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश जी बहुत बहुत स्वागत है। आज जो कि मार्केट का फ्लेवर है उसमें ऑटो एंसिलरीज भी काफी अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं अविनाश जी, और खासतौर से टायर कंपनीज। अब देखिए जिस तरीके से डिमांड होल्ड ऑन कर रही है, ना ही सिर्फ पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में बल्कि टू व्हीलर सेगमेंट में, ये तो पॉजिटिव है ही सारी कंपनीज के लिए, पर साथ ही कंपनीज प्राइस हाइक भी ले रही हैं। जितनी भी तमाम कंपनीज है अविनाश जी, उनमें से सबसे ज्यादा पसंद आपको कौन सी टायर कंपनी दिख रही है, और क्या वैल्यूएशन कंफर्ट फिलहाल इन स्तरों पे कहां पे दिख रहा है आपको? लग रहा है कि देखिए ओवरऑल टायर है, बट अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो मुझे लग रहा है कि सीएट हो सकता है। सीएट में आपको लग रहा है कि काफी डिस्काउंट आपको मिल सकता है। प्लस जेके टायर टिपिकली अगर आप अपोलो टायर से बात करें तो कमर्शियल व्हीकल टू व्हीलर्स ये सेगमेंट में काम करते हैं, तो इनके लिए वॉल्यूम ग्रोथ का बेनिफिट भी मिलेगा, प्लस प्राइसिंग का भी बेनिफिट आनी चाहिए। तो डेफिनेटली आई थिंक ये 2-3 स्टॉक्स है जहां पे आपको फोकस करना चाहिए। तो टायर्स ये स्टॉक जो है पसंद आ रहा है अविनाश जी को, यहाँ पे आप फोकस जरूर कर सकते हो, और ये स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है टेक्निकल सेटअप पे भी, क्योंकि इसने कई बार अटेम्प्ट किया है 540 के स्तर को तोड़ने का। आज एक अटेम्प्ट किया भी था, सस्टेन फिलहाल नहीं किया है, पर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट इसका चौथा अटेम्प्ट होगा जो कि इन स्तरों को इसको पार करना है। देखते हैं कि आने वाले सत्रों में ये कामयाब होता है या नहीं। कि नजर अब पूरी तरह से नतीजों पर भी है, और नतीजों के बीच में जो ट्रिगर आएगा वो आएगा बजट का भी। लेकिन बजाज ऑटो इस पर फोकस रहेगा आगे। कल आएंगे इसके नतीजे पहली तिमाही के, उम्मीदें क्या हैं, कहां पर फोकस होगा, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी सृष्टि जुड़ी हुई है। सृष्टि बताइए कैसे नतीजे आएंगे बजाज ऑटो के? अच्छे नतीजों की उम्मीद है अभिषेक यहाँ पे, क्योंकि अगर हम देखें तो बीती पूरी तिमाही में कंपनी के वॉल्यूम हैं, और ऐसे में ऑटो कंपनीज के नतीजे जो उम्मीद है या फिर एक्सपेक्टेशंस है वो निकालना आसान हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम के नंबर्स जो है हम देखते ही हैं हर महीने आते हुए। अगर Q1 की बात करें तो साल दर साल यहाँ पे 7% की बढ़त देखने को मिली है। साथ ही कंपनी ने प्राइस हाइक भी लिया है अपने सभी सेगमेंट्स में, तो उसका भी उनको बेनिफिट होगा। और इसके अलावा देखें तो इनका मिक्स भी बेहतर हुआ है। मिक्स से मतलब कि जो इनके टू व्हीलर गाड़ियां हैं वो ज्यादा बिकी हैं, जो 100 सीसी वाली गाड़ियां हैं उनकी बिक्री कम हुई है, अन्य गाड़ियों की ज्यादा हुई है। एक्सपोर्ट सपोर्टिव थे, तो इस मिक्स को देखते हुए भी अगर हम देखें तो इनके रियलाइजेशंस बेहतर आने की उम्मीद है। अब अगर बात करें आंकड़ों की, तो यहाँ पे आय की हम उम्मीद लगा रहे हैं 11,724 करोड़, इबिटडा जो है 2,330 करोड़ के आसपास आ सकता है। वही मार्जिन जो है 20% कहीं ना कहीं कंपनी मेंटेन कर रही है, वहां पे उन स्तरों को होल्ड करते हुए नजर आ सकती है। जी हाँ, साल दर साल की इजाफा जरूर होगा। अगर प्रॉफिट की बात करें तो 1928 करोड़ हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं। पर अभिषेक, नतीजे एक तरफ रख दें, इसके अलावा जो सीएनजी बाइक को लेकर अभी तक जितना रिस्पांस आया है वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कंपनी ने हाल फिलहाल जो वर्ल्ड की फर्स्ट सीएनजी बाइक लॉन्च की, बहुत एक्साइटमेंट देखने को मिला उसको मार्केट्स में। और हमेशा अर्निंग्स के समय कंपनी नंबर्स भी बताती है कि अभी तक कितनी बुकिंग है, तो इस बार वो नंबर्स बता रही है या नहीं, कितने नंबर्स बता रही है, इसको देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। और साथ ही अगर हम देखें तो इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन में भी या उस सेगमेंट में भी कंपनी ने बोला था कि बहुत सारे डीलरशिप्स वो जोड़ेंगे Q1 के एंड तक, उसको लेकर क्या अपडेट है, साथ ही किस तरीके की वहां पे बिक्री चल रही है, वो भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो बजाज ऑटो नंबर्स तो अच्छे आने की उम्मीद है, पर कमेंट्री पे खास तौर से नजर रहेगी पर नजर रहेगी, और सीएनजी बाइक उसकी बुकिंग्स को लेकर क्या कंपनी को अपडेट देती है इस पर भी नजर रहेगी। हालांकि जो रिफ्लेक्शन आएगा इसके सेल्स का, इसके नंबर्स का, वो आएगा जो करंट क्वार्टर जो चल रहा है, यानी कि सितंबर तिमाही में के नतीजों में इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर एक चीज अच्छी हो रही है, क्योंकि बजाज ऑटो का जो एक्सपोर्ट वाला हिस्सा है वो भी बहुत प्रोमिनेंट है, वहां पर रिकवरी हो रही है। देखते हैं नंबर्स किस तरह से निकल के आते हैं। लेकिन आय में 13%, मुनाफे में 15% की ग्रोथ की उम्मीद हम करके चल रहे हैं। हमारे दो और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं शो में। अविनाश गोरक्षर हमारे साथ हैं, इसके अलावा सुदीप शाह हैं, आपको टेक्निकल नजरिया देंगे। अविनाश जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सुदीप जी आपका बहुत शुक्रिया। अविनाश सर आपके पास आएंगे। बजाज ऑटो खबरें बहुत आई, नतीजे आ रहे हैं, सेल्स के फिगर आ रहे हैं, लेकिन स्टॉक कहीं ना कहीं 9,000 से जो 10,000 वाला बैंड है उसके बीच में ही है। आप आगे क्या ट्रिगर देखना चाहेंगे अविनाश सर, जरा ये बताइए। और वैल्यूएशन के हिसाब से इस वक्त टू व्हीलर में बजाज ऑटो किस तरह से प्लेस्ड है? सबसे बेहतर स्टॉक बजाज ऑटो है, या इससे तुलना अगर करें तो आपको टीवीएस मोटर ठीक लग रहा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए अभिषेक को लग रहा है कि मार्केट में टू व्हीलर का जो सेगमेंट है वहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि जून के क्वार्टर में आपको एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट रेंज पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, और जहाँ पे मुझे लगता है कि वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक रहेगी तो मोटर बाइक सेगमेंट में। लेकिन जो सीएनजी बाइक जो लॉन्च हुई है, इनिशियल रिपोर्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, माइलेज भी काफी अच्छा है, और ऐसे माना जा रहा है कि शायद अभी टीवीएस भी एक सीएनजी बाइक वेरी सून मार्केट में लॉन्च करने वाली है। अगर ये बाइक चलती है, मार्केट को पसंद आती है,
और तो मेरे ख्याल से काफी इंक्रीमेंटल अपसाइड इनके वॉल्यूम ग्रोथ के लिए आएगा, क्योंकि देखिए फ्यूल सेविंग तो है, running cost बहुत कम है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि बजाज ऑटो इज वेरी एडिक्वेटली वेल पोजिशन। अभी जो जून क्वार्टर के बाद कॉन्फ्रेंस कॉल होगी, तभी मार्केट में मैनेजमेंट कमेंट्री आएगी कि इनिशियल रिस्पांस प्रोडक्ट के लिए कैसा है। हमें तो लगता है कि ये एक अच्छा गेम चेंजर प्रोडक्ट साबित हो सकता है और अच्छे वॉल्यूम्स आपको अगले साल, दैट इज FY25 में अगले 6 से 8 महीने में देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली इवन करंट प्राइस पे क्या मान के चले, थोड़ा सा अगर स्टॉक करेक्ट होता है तो इसको खरीदने का मौका सब। ठीक है, तो ये सलाह आपके लिए बजाज ऑटो पर भी, ऑटो पैक पर भी। अभी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाई है, शेयर ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बढ़िया तेजी के साथ 200 रुपए के ऊपर वो भी टिका हुआ है। 232 का देखिए इसने आज हाई बनाया है। जोमेटो पर आप सुदीप जरा राय दीजिए, ये शेयर आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि 20% से ज्यादा की तेजी महीने भर में हो गई है, लगातार ये चल रहा है छोटे छोटे कदमों से, लेकिन ऊपर बढ़ता जा रहा है। क्या अभी और चलेगा ये? नमस्कार आशीष जी, गुड आफ्टरनून। जो हिसाब से देखिए जोमेटो का जो चार्ट है, आप देखिए इसके फेवर में दो ट्रिगर्स काम आ रहे हैं। एक तो जो कल प्लेटफॉर्म फी बढ़ाने की बात, कल ही शाम को जो न्यूज आया वो, और पिछले 2-3 तिमाही से इसके नंबर्स भी अच्छे हैं। तो साथ ही साथ ये दोनों ट्रिगर्स स्टॉक के लिए पॉजिटिव तरीके से सामने आ रहे हैं। और साथ अगर आप स्टॉक का चार्ट भी देखिए तो अक्टूबर 2023 से लगातार 100 रुपए से ये स्टॉक का चला है, 200 रुपए के आसपास हो गया था मई महीने में, और पिछले दो महीनों में ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था 175 और 210 के बीच में। और अब ये कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट आया, तो न्यूज भी है, पॉजिटिव ट्रिगर भी, और स्टॉक में ब्रेकआउट भी आया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे अपसाइड कैप नहीं करना चाहिए, हमें डिप्स पे बाइंग करनी चाहिए। और 220 223 के स्टॉप लॉस के साथ जो भी डिप मिले आप बाई कर सकते हैं। 243 और 250 ये दो टारगेट्स मुझे नजर आते हैं। और अगर कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी अगर इसको होल्ड करना चाहे तो इसको कर सकते हैं, बिकॉज अब जो हिसाब से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, जो सबसे अभी बीच में इन्होंने जो जोमेटो गोल्ड के रिन्यूअल्स के रिलेटेड भी बहुत ही बड़ी मुहिम चलाई थी, तो ये सही दिशा में ये स्टॉक चल रहा है। टेक्निकली फंडामेंटली दोनों को अगर जोड़ के देखें तो मुझे लग रहा है एक बहुत ही अच्छा विकल्प है ये स्टॉक। तो आप ये स्टॉक को आप लोअर लेवल्स पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, जोमेटो को लेकर ये व्यू। जोमेटो में एक और माइलस्टोन बस अचीव ही होने वाला है, या फिर अचीव हो गया है। 2 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप इसने हासिल कर लिया है। अगर हम 2024 के इस साल की बात करें, 80 से 90% के आसपास की तेजी जोमेटो के शेयर में हुई है। और देखिए अब ये 240 से 250 के रेंज में यहां से जाने के लिए, शिफ्ट होकर पहुंचने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। 229 रुपए का भाव है।